एक बूढ़ा सोने की खोज करने वाला जिसका नाम अटामी है, नदी के किनारे रेत छानते हुए अचानक सोने के कुछ छोटे टुकड़े पाता है। जब वह उस जगह के आसपास और खुदाई करता है तो उसे जमीन के नीचे सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मिल जाता है। यह देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसके आंसू निकल आते हैं। 70 वर्ष की उम्र में मिला यह सोना उसके आगे के जीवन को आराम से बिताने के लिए काफी था। वह रात भर अपनी बंदूक लेकर उस सोने की रखवाली करता है। अगली सुबह वह अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ उस सोने को शहर ले जाकर बेचने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना पीछे हट रहे जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी से हो जाता है। एक सैनिक की नजर उसके घोड़े पर रखे सोने छानने वाले बर्तन और थैले पर पड़ जाती है। सैनिक उस सोने को छीनने की कोशिश करते हैं और अटामी को घुटनों पर बैठने का आदेश देते हैं। अटामी अपने कुत्ते को वहाँ से भाग जाने का इशारा करता है, लेकिन सैनिक उस कुत्ते पर गोली चला देते हैं। भाग्यवश कुत्ते को गोली नहीं लगती। अपने कुत्ते पर हमला होते देख अटामी गुस्से से भर जाता है। सैनिक उसे एक लाचार बूढ़ा समझ रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अटामी कोई साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि एक खतरनाक पूर्व कमांडो था, जो अमर नाम से जाना जाता था और जिसने अकेले ही 300 से अधिक दुश्मनों को मारा था। अटामी फुर्ती से अपनी कुल्हाड़ी और चाकू निकालता है और देखते ही देखते क्रूरता से उन सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। इस झड़प की आवाज सुनकर पास ही मौजूद नाजियों का एक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला वहां पहुंच जाता है। वहां का मेजर जब अटामी का नाम पहचानता है तो वह समझ जाता है कि उनका सामना एक बेहद खतरनाक आदमी से हुआ है। मेजर अपने सैनिकों को अटामी पर अंधाधुंध गोलियों और तोपों से हमला करने का आदेश देता है। अटामी अपने सोने छानने वाले लोहे के बर्तन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके गोलियों से बचता है और सूझबूझ से जमीन पर पड़े एक पत्थर को नाजी सैनिकों द्वारा ही बिछाई गई बारूदी सुरंग पर दे मारता है। एक बड़ा धमाका होता है और अटामी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है।